नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग फिर से देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड सीजीएल के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। इसीलिए समय को न गंवाते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में झारखंड को कितने स्वर्ण पदक मिले थे? पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6, चौथा है 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3। तो गोल्ड मिले थे इसमें झारखंड को 3 और आपको सिल्वर भी मिले थे 3 और ब्रॉन्ज मिले थे 6। इस तरह से टोटल पदक की संख्या हो गया 12। लेकिन क्रम में पूछा जाए कि ऑल ओवर पूरे भारत में जो झारखंड का क्रम था वो था आपका 17वां। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड के किस खिलाड़ी ने तीरंदाज में गोल्ड मेडल जीता था? पहला है गोल्डी मिश्रा, दूसरा है दीपिका कुमारी, तीसरा है अतनु दास, चौथा है नेहा महतो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्डी मिश्रा। और गोल्डी मिश्रा बोकारो की रहने वाली है, बोकारो की। अब बात करते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल के बारे में। ये हुआ था आपका 2022 ईस्वी में और कहाँ आयोजन हुआ था? गुजरात में। गुजरात में। इसमें झारखंड को गोल्ड मिला था कितना? 3 और सिल्वर मिला था 5 और ब्रॉन्ज मिला था आपका 5। इस तरह से टोटल 13 पदक थे। और क्रम की बात किया जाए पूरे भारत में तो ये इनका क्रम था 18वां। ये भी आपको याद रखना है। और बात यहाँ पर आया है बोकारो की, तो बोकारो बना है जिला 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड में पिछड़े वर्गों यानी कि ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो झारखंड में पहले 24% ओबीसी वर्ग के लोगों का आरक्षण था, अब बढ़ा दिया गया है। तो कितना बढ़ा दिया गया है वो यहाँ पर दिखना है। पहला ऑप्शन है 18, दूसरा है 20, तीसरा है 25, चौथा है 27। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 27। अब झारखंड में पिछड़े वर्गों को यानी कि ओबीसी को आरक्षण बढ़ा के 27% कर दिया गया है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए झारखंड में अभी वर्तमान समय में टोटल 77% आरक्षण हो गया है। एसटी का है कितना? एसटी का है 28% आरक्षण है और ओबीसी का अभी 27% आरक्षण हो गया और एससी का हो गया 12%। तो ये हो गया आपका 67%। और उसके बाद 10% आपका हो गया ईडब्ल्यूएस यानी कि सामान्य वर्ग के वे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको 10% का आरक्षण। इस तरह से 77% टोटल आरक्षण झारखंड में हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप क्वेश्चन के लेवल को देख के समझ ही रहे होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए चौथा नंबर का सवाल कहता है कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला है नेतरहाट, दूसरा है हजारीबाग की पहाड़ी, तीसरा है पारसनाथ की पहाड़ी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारसनाथ की पहाड़ी। अब पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है ये आपको पता है? ये पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह जिला में है। अब ये गिरिडीह जिला में है। अब देखिए पारसनाथ पहाड़ी जैनियों के लिए क्या है? मक्का के समान है। यहाँ पर जैनियों के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकर का निर्वाण यही पारसनाथ पहाड़ी में प्राप्त हुआ है, निर्वाण प्राप्त हुआ है। ठीक है। और एक जो तीर्थंकर हैं जिसको झारखंड का होने का भी दावा किया जाता है, उनका नाम है शीतलनाथ। शीतलनाथ। और पारसनाथ पहाड़ी की अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो ये इनकी ऊंचाई है 1365 मीटर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, पारसनाथ की पहाड़ी का दूसरा नाम समेत शिखर भी है। ये भी आपको याद रखना है। देखिए 5वां नंबर का सवाल क्या कहता है कि झारखंड में पारा शिक्षकों को अब किस नाम से पुकारा जाएगा? पहला है अध्यापक, दूसरा है सहायक अध्यापक, तीसरा है सहायक शिक्षक, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहायक अध्यापक। पारा शिक्षक को अब सहायक अध्यापक के नाम से पुकारा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड में निम्न भूमि को किस नाम से जाना जाता है? पहला है टांड़, दूसरा है डोहर, तीसरा है दोन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोन।
यानी कि झारखंड में जो उपजाऊ के लिए जो भूमि है, उनमें से 2 प्रकार के हैं मुख्य रूप से। एक है उच्च भूमि, जिसको टाँड़ कहते हैं, और एक है गहरा यानी कि नीच भूमि या निम्न भूमि, उसको दोन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है कि झारखंड में सबसे ऊंचा भूभाग क्षेत्र कौन सा है? पहला है हजारीबाग की पठारी, दूसरा है रांची का पठार, तीसरा है पाट क्षेत्र और चौथा है राजमहल की पहाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाट क्षेत्र। और पाट क्षेत्र जो है आपका किधर किधर फैला हुआ है? पाट क्षेत्र आपका लातेहार और लोहरदगा और गुमला में फैला हुआ है। और पाट क्षेत्र का ऊंचाई कितना होता है? आपको ये भी बता देते हैं। तो ये होता है आपका 900 से 1100 मीटर तक की ऊंचाई को पाट क्षेत्र माना जाता है। और पाट का मतलब ही होता है समतल। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बोकारो स्टील संयंत्र में उत्पादन कब से शुरू हुआ? पहला है 1964 ईस्वी, दूसरा है 1971 ईस्वी, तीसरा है 1983 ईस्वी और चौथा है 1991 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 ईस्वी। अब बात करेंगे बोकारो स्टील संयंत्र का स्थापना कब हुआ? तो स्थापना हुआ था 1964 ईस्वी में और उत्पादन 1971 ईस्वी में। कहीं कहीं 72 भी लिखा मिल जाएगा। अब किस देश की सहायता से इसका स्थापना हुआ है? तो सोवियत संघ रूस की सहायता से इसकी स्थापना हुआ है। अब बात यहाँ पर आया है बोकारो का, तो बोकारो जिला बना है 1991 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है कि झारखंड की सबसे पुरानी भूगर्भिक संरचना कौन सी है? पहला है आर्कियन चट्टान, दूसरा है विंध्यान चट्टान, तीसरा है राजमहल ट्रैप, चौथा है गोंडवाना क्रम की चट्टान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन चट्टान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के बगड़ू पहाड़ में कौन सी खनिज पाई जाती है? पहला है तांबा, दूसरा है अभ्रक, तीसरा है सोना, चौथा है बॉक्साइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। तो झारखंड के बगड़ू पहाड़ में बॉक्साइट पत्थर या बॉक्साइट खनिज पाई जाती है। और बगड़ू पहाड़ कहाँ है? लोहरदगा जिला में। और लोहरदगा जिला कब बना है? 1983 ईस्वी में। और लोहरदगा आपको जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, ये भी आपको याद रखना है। और ये बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम बॉक्साइट से ही बनता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पहला है हजारीबाग पठार, दूसरा है चाईबासा, तीसरा है नेत्रहाट पठार, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेत्रहाट का पहाड़। यानी कि आपको इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो हो जाएगा नेत्रहाट। ठीक है। और नेत्रहाट आपका लातेहार जिला में पड़ता है, लातेहार जिला में पड़ता है। और नेत्रहाट को पहाड़ों की मलिका भी बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय स्थल है, जैसे सनराइज और सनसेट भी देखने के लिए यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड में चाइना किले कहाँ पाया जाता है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है धनबाद और बोकारो और तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग और चौथा है गुमला लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी कौन सी है? पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है जलोढ़ मिट्टी और चौथा है लेटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को माना जाता है और यह सर्वाधिक उपजाऊ वाली मिट्टी मिट्टी भी है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें झारखंड में सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल मिट्टी। लगभग झारखंड में 90% सिर्फ लाल मिट्टी है, जो कि अनुपजाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी अभयारण्य कौन सा है? पहला है पलामू अभयारण्य, दूसरा है महुआ डांड अभयारण्य, तीसरा है दलमा अभयारण्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू अभयारण्य। और पलामू अभयारण्य नाम पलामू है, लेकिन यह कहाँ है? लातेहार जिला में। यह भी आपको याद रखना है। और लातेहार जिला बना है आपका 2001 ईस्वी में। अब यहाँ जो ज़िक्र हुआ है पलामू अभयारण्य का, तो प पलामू अभयारण्य ये कब स्थापना हुआ? ये कब बना? तो ये बना है आपका 1976 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड के किस जिले में तांबा अयस्क का भंडार है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है रांची और चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, और पूर्वी सिंहभूम में कहाँ? घाटशिला में। घाटशिला में आपका तांबा अयस्क का भंडार पाया जाता है। अब बात यहाँ आया है पूर्वी सिंहभूम, तो पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? 1990 ईस्वी में। और ये घाटशिला के अलावा भी उसके आसपास का क्षेत्र जो है, जैसे मुसाबनी का क्षेत्र है, वहाँ भी तांबा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कांकजोल में हर्षवर्धन किस चीनी यात्री से मिला था? पहला है फाहियान, दूसरा है इतिसंग, तीसरा है वेनसांग, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनसांग। आसान है याद करना, ह से हर्षवर्धन, ह से हेनसांग। तो हेनसांग हर्षवर्धन से मिला था, ये आपको याद रखना है। और जो कांकजोल यहाँ पर लिखा है, ये कांकजोल जो है वर्तमान में यही जगह आपको राजमहल के नाम से पाया जाता है। यानी कि वर्तमान नाम राजमहल है, ये भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि खड़गडीहा राज की स्थापना किसने की थी? पहला है बागदेव सिंह, दूसरा है दलेल सिंह, तीसरा है हंसराज देव, चौथा है फनी मुकुट राय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंसराज देव। ठीक है, और खड़गडीहा को ही वर्तमान में हजारीबाग बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर जो बागदेव सिंह दिया है ऑप्शन ए, बागदेव सिंह 1368 ईस्वी में रामगढ़ की स्थापना किए थे, ये भी आपको याद रखना है। और ये ऑप्शन नंबर डी है, ये फनी मुकुट वही हैं जिन्होंने नागवंशी शासन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कब भाग गए थे? पहला है 1939 ईस्वी, दूसरा है 1940 ईस्वी और तीसरा है 1942 ईस्वी और चौथा है 1950 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी। ठीक है, और तारीख भी पूछ देगा और महीना भी, तो आपको बता देते हैं। नवंबर में 1942 ईस्वी को इन्होंने अपने दोस्तों के साथ हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। अब इनके दोस्त के नाम क्या-क्या थे वो भी आप बता देते हैं। इनका दोस्त थे आपका रामानंद मिश्रा जी थे, और योगेंद्र शुक्ल थे, और सूरज नारायण सिंह थे, और गुलाबी सुनार थे, और शालिग्राम सिंह थे। इनके मित्र के साथ इन्होंने हजारीबाग जेल से ये लोग भाग गए थे। कब? 1942 में, नवंबर महीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति का पलामू नेतृत्व किसने किया था? पहला है सिद्धू कान्हू, दूसरा है नीलांबर पीताम्बर, तीसरा है बुधू भगत और चौथा है तिलका मांझी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलांबर पीताम्बर। और नीलांबर पीताम्बर ये भोक्ता जनजाति के थे या भोक्ता जनजाति के थे। ठीक है, और इन्हें 28 मार्च 1859 ईस्वी को लेस्लीगंज में आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1912 ईस्वी, दूसरा है 1914, तीसरा है 1916 और चौथा है 1920। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1914 ईस्वी। अब इसका जो नेतृत्व करता थे वो थे आपका जतरा भगत। और जतरा भगत का जन्म आपको पहले बता चुके हैं 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को गुमला जिले के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम कोहड़ा उराव था। ठीक है, और ये उराव जनजाति से आते थे, ये भी आपको याद रखना है। और ये ताना भगत जो थे,
ये महात्मा गांधी के सबसे प्रिय अनुयायी माने जाते थे। ये लोग भी महात्मा गांधी के समान अहिंसा के पुजारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि उपन्यासकार ने उपन्यास तिलकेर मुकदमा के रचनाकार कौन है? यानी कि एक जो उपन्यास है जिनका नाम है यहाँ से तिलकेर, रुकिए, एक उपन्यास है जिनका नाम है तिलकेर मुकदमा। इसके रचनाकार कौन है? पहला है अनुज लुगुन, दूसरा है राधा कृष्ण, तीसरा है सखाराम देशकर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सखाराम देशकर। सखाराम देशकर द्वारा ये उपन्यास लिखा गया था और यह बांग्ला भाषा में है और ये एक देशभक्ति पुस्तक था। और ये जो नाम है सखाराम देशकर, ये देवघर के रहने वाले थे। ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है, इनके बारे में हमेशा पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है बुद्धू भगत, तीसरा है रघुनाथ महतो और चौथा है जयपाल सिंह मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुनाथ मुर्मू। अब रघुनाथ मुर्मू कौन थे? ये चुआड़ विद्रोह के नेता थे, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ बिरसा मुंडा दिया हुआ है, बिरसा मुंडा को धरती आबा भी बोला जाता है और इनसे संबंधित उलगुलान है, उलगुलान। और बुधू भगत का संबंध कोल विद्रोह से है, 1832 वाला कोल विद्रोह। और जयपाल सिंह मुंडा ये 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम हॉकी वाले हैं। इनका जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड में वंशीधर मंदिर किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है गढ़वा और चौथा है पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गढ़वा। और गढ़वा में भी कहा? नगर उंटारी में, नगर उंटारी नामक जगह में ये मंदिर है। और वंशीधर मंदिर कृष्ण भगवान का मंदिर है, ठीक है। इसका स्थापना के बात किया जाए तो इसका स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। और कौन इसका स्थापना करवाए थे? तो उनका नाम था शिवमणि देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। और ये है आज का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन, 24 नंबर का। देखिए, बिहार विधान परिषद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किसने त्यागपत्र दे दिया था? पहला है कृष्ण बल्लभ सहाय, दूसरा है नीलकांत चटर्जी और तीसरा है जीमूत वाहन सेन और चौथा है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था 1930 ईस्वी में, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था नमक कानून के विरोध में, वही समय बिहार विधान परिषद में जो थे आपके कृष्ण बल्लभ सहाय थे, नीलकांत चटर्जी और जीमूत वाहन सेन, इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है आपका संथाली प्रवेशिका डोमन साहू समीर और दूसरा है संथाली हिंदी कोश, ये है केवल सोरेन। और तीसरा है ए वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज, इसका है ई एल पक्सुले। और चौथा है बिंदु चंदन, इसका हो गया विश्वनाथ मुर्मू। देखिए, इधर जो लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है आपका किताब का नाम या तो उपन्यास का नाम, इधर है रचनाकार का नाम यानी उसके लेखक का नाम। तो इनमें से ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन बिंदु चंदन ये आपका विश्वनाथ मुर्मू ना होके इसका हो जाता है आपका रघुनाथ मुर्मू। और रघुनाथ मुर्मू वही रघुनाथ मुर्मू हैं जिन्होंने संथाल भाषा के संथाली लिपि के लिए ओलचिकी का आविष्कार किए थे 1941 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये आज का जो क्वेश्चन था आप समाप्त हो चुका है, रात के काफ़ी देर हो गए हैं, इसीलिए आज इतना सही करते हैं। चलिए कल हम लोग फिर से नए क्वेश्चन और नए विषय के साथ आते हैं। झारखंड जीके के अलावा भी और दूसरा सब्जेक्ट देखने का कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।